मैस्मरिज्म का तत्व ज्ञान। भाग 2। संगति का प्रभाव। इस सत्य को सब कोई स्वीकार करते हैं। उसी संगति का असर पड़ता है जिसका की प्रभाव मनुष्य ग्रहण करे। यदि प्रभाव ग्रहण न करे तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के साथ रहकर भी दुष्ट आत्मा लोग पहले जैसे दुष्ट ही बने रहते हैं। यदि प्रभाव ग्रहण करे तो दूरस्थ व्यक्ति का असर भी अपनों में धारण कर सकते हैं। एकलव्य भील ने दूरस्थ गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी से बाण विद्या सीख ली थी। संगति का तात्पर्य पास रहना नहीं वरन प्रभाव ग्रहण करना है। पास पास रहना तो संगति का एक छोटा सा साधन है। यह हो सकता है कि पास रहते हुए भी प्रभाव न हो और दूरस्थ व्यक्ति का असर पड़ जाए। कारण स्पष्ट है। सच्चे अर्थों में सत्संग वही है जिसमें प्रभाव ग्रहण किया जाता है। प्रभाव की शक्ति अद्भुत है। इसके द्वारा मनुष्य कुछ न कुछ बन जाता है। मैस्मरिज्म विद्या में इच्छा शक्ति के उपरांत प्रभाव शक्ति का स्थान है। इसे ही आदेश या सजेशन कहते हैं। प्रभाव डालने में विचार प्रकाशन मुख्य है। बिना मुंह से बोले आचरण दिखाकर भी प्रभाव डाला जाता है और वाणी से विचारों का प्रकाशन करके भी आचरण का प्रभाव गहरा पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें कुछ संदेह नहीं रहता। वाणी में संदेह की गुंजाइश रहती है। इसलिए केवल विचार प्रकाशन से मैस्मरिज्म करने वालों का काम नहीं चलता। उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए वाणी और आचरण दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। तर्क, संदेह या अविश्वास यदि मन में काम कर रहे हो तो दूसरों का फेंका हुआ प्रभाव प्रायः निरर्थक चला जाता है। रेडियो की वाणी गूंजती रहती है, पर सुनाई सिर्फ वही पड़ती है जहां रेडियो यंत्र लगा हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति का प्रभाव सदा एक सा होते हुए भी उसे ग्रहण वही करता है जिनका मन उसे ग्रहण करने के अनुकूल है। अविश्वास, तर्क, संदेह के स्थान पर श्रद्धा, विश्वास या स्वीकारोक्ति मौजूद है। मैस्मरिज्म करने वाले जानते हैं कि बाह्य मन में तर्क और संदेह की शक्ति है और अंतर मन में श्रद्धा तथा विश्वास का निवास है। इसलिए वे अपना प्रभाव डालने के लिए एक अद्भुत उपाय काम में लाते हैं। वे एक विशेष आध्यात्मिक क्रिया द्वारा बाह्य मन को निद्राग्रस्त कर देते हैं, जिससे तर्क और संदेह की शक्ति शिथिल हो जाए। दरवाजा खुल जाने पर घर में भीतर घुस जाना आसान है। इसी प्रकार तर्क, संदेह और विवेचना के सो जाने पर अंतर मन के ऊपर सुगमता पूर्वक प्रभाव स्थापित किया जा सकता है। साधारण जीवन में तर्क और संदेह की चलनी में भले बुरे प्रभावों को छानता रहता है, विवेचना की कसौटी पर उन्हें कसता रहता है। तब फिर जो उपयोगी और ठीक जचते हैं उन्हें स्वीकार करता है और अरुचिकर प्रभावों को अस्वीकार करके बाहर हटा देता है। किंतु मैस्मरिज्म क्रिया द्वारा तार्किक मन के निद्रित हो जाने पर फिर यह बात नहीं रहती। प्रयोक्ता अपने प्रभाव को सीधा अंतःमन पर स्थापित कर देता है। यह बात प्रत्यक्ष है कि अंतर्मन के विश्वासों के आधार पर शारीरिक एवं मस्तिष्कीय क्रियाएं चलती है। मैस्मरिज्म द्वारा निद्रित मनुष्य की सारी क्रियाएं भी उसी प्रभाव के द्वारा होने लगती है जो उस पर डाला गया है। जब तक मैस्मरिक निद्रा है तब तक तो वह प्रभाव पूर्ण रूप से रहता है। बाद में भी जग जाने पर भी वह संस्कार तेज रूप से मन पर बने रहते हैं।
इस विज्ञान के अनुसार ही आदेश शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाणी द्वारा सूचनाएं, आज्ञाएं देकर दूसरे व्यक्ति से इच्छित कार्य कराया जाता है। यही आदेश मैस्मरिज्म विज्ञान का दूसरा तथ्य है। तीसरा, मार्जन। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों के उपरांत यह सिद्ध हो चुका है कि मानव शरीर में एक विद्युत प्रवाह निरंतर जारी रहता है। कोई इसे ओज, कोई ऑरा कहता है। भारतीय शास्त्रों में इसे ओज कहा गया है। डॉक्टर मैस्मर ने इसे एनिमल मैग्नेटिज्म नाम दिया है। विशेष यंत्रों की सहायता से मनुष्य शरीर के चारों ओर करीब 6 इंच तक एक प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसे अंग्रेजी भाषा में ऑरा कहा जाता है। देवी देवताओं की तस्वीर में उनके मुखमंडल के आसपास सूर्य जैसा तेज मंडल दिखाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय वैज्ञानिक बहुत प्राचीन काल से इस विद्युत तेज के संबंध में जानकारी रखते रहे हैं। शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे पर यह तेज अधिक मात्रा में होता है और अधिक दूरी तक फैला रहता है। डॉक्टर मैस्मर ने इस दिशा में एक और खोज की। इन्होंने साबित किया कि यह तेज हाथों की उंगलियों के छोरों में भी काफी रहता है। पहले एक प्रसिद्ध नक्षत्र विद्या के विज्ञ पुरुष मिस्टर जेसविट फादर लोह चुंबक की सहायता से कठिन रोगों की चिकित्सा करते थे। डॉक्टर मैस्मर उनसे मिले और प्रमाणित किया कि इस चिकित्सा पद्धति में लोह चुंबक का कुछ महत्व नहीं। हाथों की उंगलियों में से जो मानवीय विद्युत का प्रवाह निकलता है, उसी के प्रभाव से बीमारियां अच्छी होती है। विशेष कैमरों द्वारा फोटो लेकर भी यह देखा गया है कि उंगलियों के आसपास ऑरा बहुत दूर तक घना और पर्याप्त मात्रा में फैला रहता है। लोहे की सुई उंगलियों से नहीं चिपकती, तो भी उंगलियों में लोह चुंबक के गुण पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। बिजली स्वभावतः हलचल उत्पन्न करने वाली, प्रभाव डालने वाली शक्ति है। मनुष्य के शरीर की बिजली का किस प्रकार चमत्कारिक प्रभाव होता है, इसका सविस्तार वर्णन हम अपनी मानवीय विद्युत के चमत्कार और परकाया प्रवेश पुस्तकों में कर चुके हैं। उन बातों को यहाँ फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो हम संक्षेप में अपने पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि इस बिजली की सहायता से कठिन रोगों की चिकित्सा हो सकती है। जिन्होंने हमारी प्राण चिकित्सा विज्ञान पुस्तक पढ़ी है, वे इस विधि को भली प्रकार जानते होंगे। मैस्मरिज्म विद्या में उंगली के छोरों से मार्जन करने, पास देने का तीसरा विधान है। इस क्रिया द्वारा प्रयोग करने वाले अपने शरीर की बिजली को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराते हैं। डॉक्टर द्वारा पेट में पहुंचाई गई औषधियां विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी से दस्त होता है, किसी से निद्रा आती है, किसी से खून साफ होता है, तो किसी से कफ घटता है। इसी प्रकार दूसरों के शरीर में डाला गया विद्युत प्रवाह भी इच्छित परिणाम उपस्थित करता है। किन्हीं मार्जनों से रोग अच्छे होते हैं, किन्हीं से निद्रा, किन्हीं से चैतन्यता, किन्हीं से मानसिक उथल पुथल, किन्हीं से शारीरिक हलचल होती है। इन सब बारीकियों को मैस्मरिज्म का प्रयोक्ता जानता है और अपनी विद्युत शक्ति का विधि व्यवस्था के अनुसार दूसरों पर प्रयोग करके इच्छित फल उत्पन्न करता है। मैस्मरिज्म का तीसरा तथ्य यही है। मार्जन क्रियाओं का यह आधार है। उपरोक्त पंक्तियों में मैस्मरिज्म के 3 आधारभूत तथ्यों पर इच्छा, आदेश, मार्जन पर कुछ प्रकाश डाला गया है। इससे पाठकों को यह समझने में सरलता होगी कि मैस्मरिज्म द्वारा दूसरों पर प्रभाव किस प्रकार डाला जाता है।
भौतिक बिजली के AC करंट और DC करंट सिर्फ तांबे और जस्ते के दो तारों के मिलने से उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मिक बिजली में तीन तारों का समन्वय है। इच्छा, आदेश, मार्जन, यह तीन तार महत्वपूर्ण विद्युत प्रवाहों से भरे हुए हैं। जब ये एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, आपस में एक दूसरों को छूते हैं, तो तुरंत ही हलचल पैदा करने वाली बिजली उत्पन्न हो जाती है। इसके निगेटिव और पॉजिटिव भाग का ठीक प्रकार विज्ञान सम्मत उपयोग करके चतुर मैस्मराइजर अपने करतब दिखाया करते हैं। संक्षेप में यही मैस्मरिज्म का तत्वज्ञान है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 11, 12, 13। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।